हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति चौधरी फ्रॉम रेफर लोन। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो पर्सनल लोन लेने से पहले हर किसी के मन में आते हैं। पर्सनल लोन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले, व्हाट इज द मिनिमम सिविल रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन? पर्सनल लोन लेने से पहले कितने सिविल की हमें रिक्वायरमेंट होती है? हमारा सिविल मिनिमम कितना होना चाहिए? आंसर इज सिविल रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट बैंक टू बैंक. Generally, it's minimum 700. However, we do have option at 652. देखिए, सिविल बैंक टू बैंक वेरी करता है। हर बैंक की अलग पॉलिसी होती है, तो हर बैंक की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जनरली इट्स मिनिमम 700, यानी आपको कम से कम 700 सिविल होना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपका 650 सिविल भी है तो हमारे पास ऑप्शन है कि आपका पर्सनल लोन किया जा सकता है या आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल लोन? यानी पर्सनल लोन हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग थिंग्स लाइक एम्प्लॉयर कैटेगरी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय जॉब प्रोफाइल, एम्प्लॉय रेजिडेंस लोकेशन एंड एम्प्लॉय सिविल। अभी हम समझते हैं एम्प्लॉयर कैटेगरी कैसे आरओआई को इफेक्ट करती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इफेक्ट करती है। देखिए, एम्प्लॉयर कैटेगरी बेसिकली हो सकता है आप लिस्टेड कंपनी में वर्क करते हो या फिर हो सकता है आप नॉन लिस्टेड कंपनी में वर्क करते हो। तो देखिए, अगर आप लिस्टेड कंपनी में वर्क करते हैं तो आपका जो आरओआई है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लो मिलेगा, या और यदि आप नॉन लिस्टेड कंपनी में वर्क करते हैं, नॉन लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़े ऑप्शन कम हो जाते हैं। हो सकता है थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई जाए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सैलरी। देखिएगा, आपकी सैलरी भी डिपेंड करता है क्योंकि आरओआई पे, क्योंकि आपकी जो सैलरी है, हो सकता है आप 40,000 अर्न कर रहे हैं, 40,000 मंथली आपकी सैलरी है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा। और यदि आपकी सैलरी 12 या 15 या 16,000 है तो हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जाए, क्योंकि आपके पास कम सैलरी होने की वजह से बैंक या एनबीएफसीज के ऑप्शन कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय जॉब प्रोफाइल। देखिएगा, आपकी जॉब प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है आपके आरओआई में, क्योंकि अगर आप 4th ग्रेड एम्प्लॉय हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े। लेकिन हाँ, अगर आप ए ग्रेड प्रोफाइल में हैं तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पर्सनल लोन इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेजिडेंस लोकेशन। रेजिडेंस लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका बैंक के नियर बाय रेजिडेंस है तो कोई कलेक्शन इशू नहीं होता बैंक को, तो बैंक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन कराता है। हाँ, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं और आपको हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़े, और आप ज़्यादा ही रूरल एरिया में रहते हैं तो हो सकता है आपको पर्सनल लोन में थोड़ी प्रॉब्लम भी आए। लेकिन हाँ, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके लिए पर्सनल लोन लेना बहुत आसान है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सिविल। एम्प्लॉय सिविल पर हम लोग पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम 700 रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हाँ, अगर 650 भी आपका सिविल है तो आप पर्सनल लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इन सैंक्शनिंग ऑफ पर्सनल लोन? यानी मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन हाँ, इस पूरी प्रोसेस में मेरे अकाउंट में अमाउंट आने में कितना टाइम लगेगा? देखिएगा, टाइम वेरी फ्रॉम डिफरेंट बैंक टू बैंक। हाउएवर इट टेक्स नॉर्मली 2 days to 7 days टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पर्सनल लोन। देखिए, पर्सनल लोन के डिसबर्समेंट का टाइम ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। हर बैंक की अपनी अलग पॉलिसी है, हर बैंक का अपना अलग टाइम पीरियड है। लेकिन हाँ, अगर एक एवरेज हम लोग देखें तो 2 से 7 दिन के अंदर आपकी जो पर्सनल लोन की अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में और भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक व्हाट इज द मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन? अगर मुझे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो basically minimum salary requirement is different bank to bank. Generally average salary is 40,000 per month. However, we do have option for those who is having monthly take home salary 12,000. देखिएगा, मिनिमम सैलरी ये बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ, जनरली जो एवरेज सैलरी मानी जाती है वो 40,000 पर मंथ है। अगर आप 40,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं तो आपको इजीली पर्सनल लोन मिल सकता है। लेकिन हाँ,
हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप 12,000 सैलरी पर मंथ भी ले रहे हैं तो आप पर्सनल लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट फॉर अप्लाइंग पर्सनल लोन। यानी पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए कम से कम क्या उम्र होनी ज़रूरी है, या फिर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा किस उम्र तक मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। Minimum and maximum age criteria is different for bank to bank. However, we do have option for the applicant having minimum age of 21 year and maximum age is 60 year. देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम एज ये क्राइटेरिया बैंक टू बैंक वेरी करता है, बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपकी उम्र 21 साल से 60 साल तक है, 21 साल से भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 60 साल की उम्र तक आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, मैं आपका यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, मैक्सिमम एज इज 60 ईयर, यानी 60 साल तक आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप की उम्र 60 साल है और आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पर 60 ईयर रखी गई है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, जो आपका लोन मेच्योरिटी है वो 60 तक कंप्लीट होना है। लाइक आपकी उम्र 58 ईयर है, सपोज आप 58 साल के हैं और आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी लोन मैच्योरिटी या फिर आपका जो लोन टेन्योर है वो आपको 2 साल के लिए दिया जाएगा कि 60 तक आपको अपना लोन क्लियर करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन। यानी हमें पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए, पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए मिनिमम कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, या कितने दिन से ज़रूरी है कि हम जॉब कर रहे हों तभी हम पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन हमें मिल सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जनरली बैंक आस्क फॉर 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट पीरियड। हाउएवर वी डू हैव ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट हु हैज़ ज्वाइंड जॉब 3 मंथ्स बिफोर। देखिएगा, जनरली जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कम से कम 2 साल से तो जॉब कर ही रहे हों, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है लास्ट 2 ईयर से आप जॉब में होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप, हमारे पास ऑप्शन है, आप 3 महीने पहले भी किसी जॉब में आए हैं या 3 महीने से ही मात्र आप जॉब कर रहे हैं, तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन टेन्योर इन पर्सनल लोन। यानी हमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए पर्सनल लोन मिल सकता है। सो आंसर इज अगेन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर डिपेंड्स ऑन द थिंग्स on which ROI depends. Personal loan can be taken from 7 days to maximum 84 month, varying from bank to bank. देखिएगा, पर्सनल लोन आप 7 दिन से 7 साल तक के लिए ले सकते हैं, और हाँ ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। How eligibility is decided for personal loan? Eligibility also depends on following things like employer category, employee salary, employee job profile, employee residence location and employee civil. देखिएगा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझा है। क्या एम्प्लॉयर कैटेगरी होती है, क्या एम्प्लॉय सैलरी होती है, एम्प्लॉय जॉब प्रोफाइल, और क्यों रेजिडेंस लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या डिपेंड करती हैं, वैसे ही सेम हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो हमारी एम्प्लॉयर कैटेगरी पे डिपेंड करती है, हमारी सैलरी पर डिपेंड करती है। एम्प्लॉय सैलरी एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपकी सैलरी से ही आपका लोन अमाउंट डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सिविल पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में डीपली डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ रिपीट कर देती हूँ कि मिनिमम जो सिविल हमारा रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन हाँ 700 आपका सिविल होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपका सिविल 650 भी है तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेगेटिव प्रोफाइल फॉर पर्सनल लोन। देखिएगा, पर्सनल लोन के लिए कुछ प्रोफाइल्स नेगेटिव हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिक्लेयर एनी प्रोफाइल नेगेटिव ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक टू मच एक्सपोजर इन वन सेगमेंट, टू मच एनपीए इन एनी सेगमेंट, कलेक्शन इशू, शॉर्ट फंड, ईटीसी। देखिएगा, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रोफाइल्स नेगेटिव हैं। वो क्यों नेगेटिव हैं या फिर कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो नेगेटिव हैं, उसके लिए हम आगे क्लियर करेंगे। जैसे ज्वेलर्स कि यहाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं या एम्प्लॉय हैं तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस हो जाते हैं पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ज्वेलर्स
तो इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है। हम ज्वेलर्स की प्रोफाइल को नेगेटिव क्यों डिसाइड किया गया है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ज्वेलर्स का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, वहाँ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं। तो हो सकता है आप वहाँ एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप वहाँ एम्प्लॉय ना रहें या फिर बिजनेस डाउन हो जाए। तो इसलिए कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस प्रोफाइल को नेगेटिव कर लिया। जैसे अभी हमने ज्वेलर्स को क्लियर किया, वैसे और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जो नेगेटिव हैं, लाइक होटल्स, डिफेंस, पुलिस, एडवोकेट, मॉल्स, डिलीवरी बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड, ETC। ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नेगेटिव हैं। लेकिन हाँ, अगर आप होटल में जॉब करते हैं या पुलिस हैं, एडवोकेट हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेदर पर्सनल लोन कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयर इज NPA। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसे एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन मिल सकता है जिसका एम्प्लॉयर NPA हो या फिर बैंक डिफॉल्टर हो गया हो? Employer profile plays a vital role in determining the eligibility of personal loan. Generally, all premium bank and NBFCs don't do any loan to the person whose employer is either NPA or bank defaulter. However, we do have option for those employee also. एम्प्लॉयर प्रोफाइल यानी आपके बॉस की प्रोफाइल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके पर्सनल लोन में। जनरली जो अच्छे बैंक्स और NBFCs होते हैं वो ऐसे पर्सन को लोन नहीं देते जिनका एम्प्लॉयर NPA या बैंक डिफॉल्टर होता है। बट हमारे पास ऑप्शंस हैं। वेदर पर्सनल लोन कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉय हु इज नॉट हैविंग एनी ऑन प्रॉपर्टी। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है, क्या जिन लोगों के पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? For taking personal loan, person should be normally having any property either in his name or in any of his blood relatives' name anywhere in India. However, if person is not having any property neither in his own name nor in his blood relatives' name, then also personal loan can be taken. However, ROI will be slightly high. नॉर्मली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास खुद का प्रॉपर्टी होना ज़रूरी होता है। आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके मदर, फादर, ब्रदर, किसी भी ब्लड रिलेटिव के नाम पर प्रॉपर्टी इन इंडिया अगर है तो आप इजीली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसी रिलेटिव के पास भी आप प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही थोड़ा ROI हाई जाए, लेकिन हाँ, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। थैंक यू।